प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शुक्रवार तड़के झारखंड और पश्चिम बंगाल के कोयला माफिया नेटवर्क के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी संयुक्त कार्रवाई में से एक को अंजाम दिया है। सुबह करीब 6 बजे शुरू हुए इस व्यापक सर्च ऑपरेशन में एजेंसियों ने दोनों राज्यों के कुल 40 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापे मारी। इस कार्रवाई का दायरा इतना बड़ा था कि इसमें 100 से ज्यादा ईडी अधिकारी और कर्मचारियों की कई टीमें शामिल की गई। शुरुआती छापों में नोटों की गड्डियां, बड़ी मात्रा में नकदी और करोड़ों रुपए मूल्य के आभूषण बरामद हुए, जिन्हें कोयला तस्करों से अर्जित अवैध कमाई माना जा रहा है। ईडी अधिकारियों के मुताबिक ये ऑपरेशन लंबे समय से कोयला चोरी, अवैध खनन और गैर कानूनी परिवहन और तस्करी से जुड़े मामलों की जांच का हिस्सा रहा है। वर्षों से चल रहे इस नेटवर्क के कारण सरकार को सैकड़ों करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ। जांच एजेंसी ने संकेत दिए कि आने वाले दिनों में इस नेटवर्क से जुड़े कई और नामों का खुलासा हो सकता है। रांची स्थित ईडी की टीमों ने झारखंड में 18 प्रमुख ठिकानों पर एक साथ सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ये छापेमारी मुख्य रूप से कोयला चोरी और तस्करी से जुड़े उन मामलों पर केंद्रित थी जिनमें भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार और अवैध लेन देन की पुष्टि के पहले हो चुके हैं। जिन मामलों पर कार्रवाई की गई है उनमें कोयले कारोबारी अनिल गोयल, संजय उद्योग, एलवी सिंह और अमर मंडल से जुड़े केस हैं। इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने अवैध कोयला गतिविधियों के जरिए लंबे समय तक सरकारी खदानों से भारी मात्रा में कोयला निकालकर काला धन कमाया और सरकार को बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान भी पहुंचाया। जानकारी की माने तो झारखंड के धनबाद जिले के देवबिला क्षेत्र समेत कई इलाकों में ईडी की टीमें ने एक साथ दबिश दी। धनबाद को देश के कोयला राजधानी भी कहा जाता है और यहाँ लंबे समय से कोयला माफियों का प्रभाव रहा है। सर्च ऑपरेशन के दौरान एजेंसियों ने संदिग्ध दस्तावेज, डिजिटल डाटा, अवैध लेन देन से जुड़े रिकॉर्ड, नगद राशि और आभूषण जब्त किए हैं। ईडी की दूसरी बड़ी टीम ने पश्चिम बंगाल में छापेमारी का मोर्चा संभाला। दुर्गापुर, पुरुलिया, हावड़ा और कोलकाता के विभिन्न इलाकों में कुल 24 ठिकानों पर छापेमारी की गई। ये कार्रवाई अवैध कोयला खनन, गैर कानूनी परिवहन, कोयले के अवैध भंडारण और इससे जुड़े हवाला नेटवर्क से संबंधित मामलों की जांच का हिस्सा है। वहीं पश्चिम बंगाल के जिन लोगों को ठिकाने पर ईडी ने कार्रवाई की है उनमें नरेंद्र खड़का, अनिल गोयल, युधिष्ठिर घोष, कृष्ण मुरारी कायल और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य कई नाम शामिल हो रहे हैं। इन सभी पर आरोप है कि वे अवैध कोयला कारोबार की श्रृंखला का हिस्सा थे, जिसमें खदानों से बिना अनुमति कोयला निकालना, उसे काले बाजार में बेचना और अवैध मुनाफे को दूसरे राज्य में हवाला के जरिए ट्रांसफर करना शामिल था। ईडी के अधिकारियों का कहना है कि पश्चिम बंगाल और झारखंड में फैले इस कोयला नेटवर्क की जड़ें काफी मजबूत है। ये नेटवर्क न केवल स्थानीय स्तर पर सक्रिय था बल्कि इसके तार कई कारोबारी इलाकों और राज्यों तक फैले हुए थे। एजेंसी डाटा एनालिसिस और डिजिटल फॉरेंसिक के जरिए उन लोगों की पहचान कर रही है जिन्होंने इस नेटवर्क को आर्थिक सहायता दी या इसके जरिए धन कमाया हो। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार तड़के झारखंड के पश्चिम बंगाल में कोयला माफिया नेटवर्क के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया, जब सुबह 6 बजे इस व्यापक सर्च ऑपरेशन से एजेंसी ने दोनों राज्यों में कुल 40 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।